मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ गलत क्या कहा है नहीं क्या तू मोटी सांड नहीं। मम्मी साइज देखा आपने? यू और तू कहाँ का फन का है जो चावला चाहा क्या और पाया क्या? थोड़ा माहौल बनेगा, क्रांति आएगी विचारों में। प्रतियोगिता तू भागेगा प्रतियोगिता में। मम्मी मैं ना भागूंगा। तू बहू को उठा के हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ मूवी का रिव्यू। जिस मूवी को देखने के लिए आप बेहद उत्सुक लगे हुए हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम है दम लगा के हैसा। इस मूवी का जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माई बिग फैट ब्राइड के रूप में रिलीज़ किया गया। 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे शरद कटारिया ने लिखा और निर्देशित किया है और मनीष शर्मा ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर जो अपनी पहली फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक अनु मलिक ने तैयार किया था, जिसमें इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को सकारात्मक साथ रिलीज़ की गई थी और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने 5 हफ्ते चलने के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ $5 मिलियन एकत्र किए। 16 अप्रैल 2015 को फिल्म ने अपने नाट्य प्रदर्शन के 50 दिन पूरे किए। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई लगभग 71.85 करोड़ यानी $8.5 मिलियन थी। दम लगा के हैसा में कुछ ऐसी कहानियाँ डाली गई है जो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। शरद कटारिया इस फिल्म के निर्देश और लेखक हैं और मनीष शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में अभिनीत किए हैं आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर ने, जिसमें आयुष्मान खुराना एक पतले दुबले हीरो लगते हैं और वहीं पे भूमि पेडनेकर एक मोटी भैंस कहिए या जो भी ऐसे ही दिखते हैं। इस फिल्म को मनु आनंद ने छायांकन किया है, वहीं पर नम्रता राव द्वारा संपादित किया गया है। संगीत इसमें गाने की अनूप मलिक द्वारा और स्कोर एंड्रिया गुएरा द्वारा किया गया है। वहीं पे यशराज फिल्म्स द्वारा इस फिल्म का उत्पादन किया गया है। यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित भी किया गया है। दोस्तों, यह फिल्म 27 फरवरी
25 को रिलीज़ किया गया था भारत में ही। कार्यक्रम इस फिल्म का 110 मिनट रहा है, यानी 1 घंटे 50 मिनट रहा है। तो दोस्तों यह फिल्म भारत में ही रिलीज़ किया गया था, वो भी हिंदी भाषा में। इस फिल्म का बजट है 14 करोड़ $1.7 मिलियन था। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, इस फिल्म का बजट लगभग 114 करोड़ था और इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.85 करोड़ हुआ है, यानी कि 100 करोड़ पूरे के पूरे बजट में रहा है। इसमें बॉक्स ऑफिस रहा है जिसमें इस मूवी में लाभ हुआ है 100 करोड़ की, और बजट मतलब इस फिल्म में जितना लगा था वह था 14 करोड़, जो इस फिल्म को निकाल दिया गया है पहले ही दिन में। दम लगा के हैसा को 61वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 5 नामांकन मिले, जिनमें से 2 जीते पेडनेकर के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण, और मनु आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन है। मोह मोह के धागे, इस फिल्म को गाने ने जो रोमांचक कथा डाली है फिल्म, यह गाने बहुत बहुत आगे बढ़ाई है। यह मोह मोह के धागे गीत को वरुण ग्रोवर द्वारा लिखे गए थे और इस फिल्म गीतों को पापोन और मोनाली ठाकुर द्वारा गाए गए हैं। स्वरों के 3 नामांकन मिले थे। फिल्म में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता गया था। इस फिल्म में जिनका रोल और नाम मैं बता दूं कि आप लोग एक बार इनमें जान जाइए, ताकि फिल्म को देखने के नाम से भी पहचाने जाएंगे। जैसे कि आयुष्मान खुराना जो प्रेम प्रकाश तिवारी के रूप में नज़र आ रहे हैं, वहीं पे संध्या तिवारी जो नीम वर्मा के रूप में यानी भूमि पेडनेकर के रूप में भूमि पेडनेकर नज़र आ रही हैं, और चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में संजय मिश्रा नज़र आ रहे हैं, जो कॉमेडियन संजय मिश्रा हैं वो चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में नज़र आ रहे हैं, और अलका अमीन शशि तिवारी के रूप में नज़र आ रही हैं। शशि शिवा चड्डा नयन तारा और सीमा पाहवा सुभद्रा रानी के रूप में नज़र आ रही हैं। फिल्म में शार्दुल राणा, समर वर्मा और श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रूप में नज़र आ रहे हैं। संध्या की तलाक वकील के रूप में पूर्वा नीरज नज़र आ रही हैं। वहीं पर कुलाड़ एस मल्ला बड़े जिजाजी के रूप में नज़र आ रहे हैं। सोनाली शर्मा द्वारा आनंद यानी हेमा नज़र आ रही हैं। वहीं तो चंद्रचूड़ राय निर्मल के रूप में नज़र आ रहे हैं। महेश शर्मा विजय और जाहिदुल इस्लाम शुभो शुभो के रूप में नज़र आ रहे हैं। बीके शर्मा रघुवीर नौटियाला के रूप में नज़र आ रहे हैं। कुमार सानू स्वयं के रूप में उपस्थित हैं। इस फिल्म में कुमार सानू स्वयं के रूप में उपस्थित है, जिस फिल्म के लास्ट में उपस्थिति दिखा रहे हैं, जो इस फिल्म के पुरस्कार देने के और गाने के रूप में भी इसमें उपस्थिति अपना दिए हैं। 1995 में यानी प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्य लेते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित हैं और कनिष्ठ सदस्यों के विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्य राष्ट्र की सेवा की कीमत पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होंगे। उनके पिता उनकी शादी एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से करने के इच्छुक हैं, जो संध्या पेडनेकर रहती हैं। वहीं पे
प्रेम प्रकाश उसे पसंद न करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेम उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। इसके अलावा प्रेम चूँकि संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका परिवार उसे वित्तीय मदद के लिए इस गठबंधन के बारे में सोचने के लिए कहता है। अंततः प्रेम साफ तौर पर शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी पूरी नहीं कर पाता। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके साथ सड़क पर चलने में भी शर्मिंदा करता है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण बना रहता है। हालांकि वे अपनी दूसरी रात एक दूसरे को चुनते हैं और अपनी रातें बिताते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है कि चूँकि वह अपनी संयम की शपथ नहीं निभा सका, इसलिए उसे अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए। समय के साथ छोटी सी बात उठती है तो दोनों के बीच तीखी बहस होती है और वह उन्हें बताती है कि प्रेम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उनके इन सब के बीच प्रेम के एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह में जाते हैं जहां अपने अत्यधिक शराब पीने और निर्मल की सुंदर पत्नी से ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या उसके साथ सोना नरक जैसा लगती है। संध्या यह सुनती है और उसे उसके दोस्तों के सामने थप्पड़ मारती है और वह भी उसे थप्पड़ मारता है, यानी वहीं पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। अगली सुबह संध्या अपने साथ हुई घटना पर विचार करती है। उसे लगता है कि अब बहुत हो गया और वह प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। इस बीच प्रेम अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लगाने और फिर से अंग्रेजी का पेपर देने का फैसला करता है। वह परीक्षा में दाखिला लेता है। उसके दोस्त उस पर से भरोसा छोड़ देते हैं। एक मौखिक झगड़े के लिए वे बाद में उसे समूह से निकाल देते हैं। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल-पुथल से अभिभूत हो जाता है। अंततः वह अपने परिवार की यानी पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि यदि उसे उसकी स्थिति पर जरा भी दया आती है तो उसे 0 अंक नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य पर आ जाएगा, जो उसके आत्महत्या के प्रयास का संकेत रहेगा। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाज़ार में संगीत सीडी बेचने की एक दुकान खोल लेते हैं, जिसका असर प्रेम के पारिवारिक व्यवसाय पर साफ तौर पर पड़ता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और बातचीत निर्मल द्वारा उसे दम लगाओ यानी प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देने के साथ समाप्त होती है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को कंधों पर उठाकर एक बाधा दौड़ पूरी करनी होती है। इस बीच संध्या और प्रेम तलाक की अर्जी देने अदालत पहुंचते हैं। प्रेम के पिता यानी जज से विनती करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर तलाक नहीं होना चाहिए और
उनका परिवार उसे अपने घर ले जाने के लिए बेहद खुश हैं। संध्या के माता पिता भी यही सोचते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत फैसला सुनाती है कि दोनों को 6 महीने एक दूसरे के साथ बिताने होंगे और अपने शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों औपचारिकता के तौर पर साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस प्रतियोगिता में ज़बरदस्ती शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। हर गुजरते दिन के साथ वे एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन प्रेम के अनुसार उनके बीच तालमेल की कमी है और वे पूरी तरह से बेमेल हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसके परिवार वाले संध्या की पाक कला का कितना बुरा दिखावा कर रहे हैं। आखिरकार वह गुस्से से भर जाता है और इस दिखावे पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आत्महत्या का प्रयास करता है। एक पुलिस कांस्टेबल उनके घर आता है जो उसके द्वारा अंग्रेजी की परीक्षा में लिखे गए भावुक पत्र आत्महत्या का प्रयास के बारे में शिकायत लेकर आता है। संध्या इससे बहुत प्रभावित होती है और दोनों एक दूसरे से गहरी बातचीत करते हैं। संध्या को मेरठ में एक अध्यापन की नौकरी मिल जाती है जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वह उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को यह बात बताती है तो वह उसे खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता वाले दिन प्रेम की मौसी उसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना लेती है और दोनों अपनी शादी बचाने का आखिर मौका लेते हैं, लेकिन रूप से यानी आश्चर्यजनक रूप से प्रेम अपनी पत्नी का भार अपने कंधों पर उठाकर बाकी सभी प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़ देता है। आखिरी चक्कर में संध्या प्रेम से कहती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती और चाहती है कि प्रेम उसे यही रहने दें। प्रेम जानता है कि इस प्रतियोगिता को जीतना ही एकमात्र रास्ता है और वह अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को और आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ खत्म होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से नहीं उतरने देता है। वह उससे अपने घर ले जाता है, वहाँ जहाँ वे चुंबन के साथ अपने प्यार को पक्का कर लेते हैं। फिल्म को यहीं पे ख़त्म किया जाता है जहाँ पे परिवार सब लोग एक मिल जाते हैं। इस फिल्म में जब परिवार खुश हो जाते हैं, सब परिवार मिल जाते हैं, शादी टूटने से भी बच जाता है, वकालत भी छूट जाती है, जज फैसला सुना देता है। इस फिल्म में आप सबको कहानियाँ बताते हुए मैंने कुछ टिप्पणियाँ दे ही दिया है। फिल्मांकन हरिद्वार और ऋषिकेश में हुआ। दम लगा के हैसा पहली हिंदी फिल्म है जिसकी पूरी शूटिंग दोनों मंदिर शहरों में हुई है। दम लगा के हैसा की पटकथा रिलीज से लगभग 7 साल पहले 2007 में लिखी गई थी। यह फिल्म 2007 में लिखी गई और 2015 में पूरा किया गया था। इस फिल्म को सोच रहे थे लोग कि बनाया जाए, सक्सेस होगा या नहीं होगा। फिर वहीं पे शरद कटारिया और मनीष शर्मा द्वारा इस फिल्म को बनाने का सुझाव सहा और देखिए यह फिल्म 14 करोड़ में बनकर तैयार हुई और यह 114 करोड़ की कमाई की।
भूमि पेडनेकर को मुख्य महिला पात्र के लिए चुना गया, जो यह एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म 2007 में जो लिखी गई थी, यानी 7 साल पहले लिखी गई है फिल्म, जो 7 साल बाद बनने जा रही थी, उसमें भूमि पेडनेकर को एक मुख्य महिला के रूप में रखा गया है, जो एक मोटी सी और भारी वजन वाली महिला दिखाया गया है। इस फिल्म में लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाया था कि चलेगा या ना चलेगा, फिर भी ये फिल्म लक की बात होता है। ये 14 करोड़ की बजट का फिल्म 114 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस भूमिका के लिए अभिनेत्री का अधिक वजन होना आवश्यक था। इस फिल्म को यह बताया गया था कि इस फिल्म में भूमि पेडनेकर अगर अपनी भूमिका दिखा रही हैं या भूमि पेडनेकर का रोल नहीं रहेगा, फिर भी इस फिल्म में जिनका रोल रहेगा उनका वज़न काफ़ी अधिक रहेगा, जिसमें अभिनेत्री जो भी बनेंगी उनका वज़न होना आवश्यक है। नतीजतन की बात करें तो इस भूमिका के लिए उन्होंने 30 किलो वज़न बढ़ाया और इस मूवी में भूमि पेडनेकर को लिया गया और भूमि पेडनेकर ने इसमें 30 किलो वज़न बढ़ाया था। इस फिल्म की मुफ्त की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने लेस्बियन शब्द को म्यूट कर दिया गया था। इस फिल्म में कुछ ऐसी बातें थी जिसको म्यूट कर दिया गया था और फिल्म में 4 शब्दों को बदल दिया गया था। फिल्म को भारत में एक प्लेटफार्म रिलीज़ किया गया था जो 775 स्क्रीन पर शुरू हुई थी। इस फिल्म को 775 सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था, यानी भारत में 775 सिनेमाघरों में ही रिलीज़ किया गया था। फिल्म 23 अप्रैल 2015 को यूएई में भी रिलीज़ हुई और 20 मार्च 2015 तक यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में भी और यूरोप में रिलीज़ नहीं हुआ था। और फिल्म को साउंड ट्रैक की बात करें तो कुमार सानू ने फिल्म में 2 गाने गाए, जबकि साधना सरगम ने कुमार सानू के साथ हिट युगल गीत यानी दर्द करारा के लिए इस एल्बम में वापसी की। अन्य गायक हैं पापोन, विशाल, फकुन, कैलाश खैर का गाने तो आप लोगों ने सुने हैं और अभी हाल ही में एक ट्रेंडिंग बनाया था जय जयकारा। इस बाहुबली में भी ये क्या खूबियाँ निभाए हैं और मैनकाइंड के भी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में यानी मैनकाइंड के भी बारे में इन्होंने अपनी कुछ कहानियाँ भी बनाई है। बहनें ज्योति और सुल्ताना, नूरन, मालिनी, अवस्थी, राहुल राम और मोनाली ठाकुर ने मोह के धागे गाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। मोह के धागे हितेश मोदक द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इस फिल्म में लोगों ने अपनी कुछ ऐसी राय दी हैं जिनको जानने के लिए आप लोग थोड़ा सा और समय निकाल लीजिए। इस फिल्म में हिंदुस्तान टाइम्स ने किया है कि आपको शुरू से ही पता होता है कि लड़के को उसकी प्रेमिका मिल जाएगी, सबको पता रहता है। फिल्म सब देखते हैं कि इसमें कुछ दिखाया, लास्ट में कुछ नहीं ऐसा ही होगा। फिल्म में गुंडा मर जाएगा लास्ट में या हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, फिल्म कहानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ आपको दिखा है लड़के को उसकी प्रेमिका मिल जाएगी। फिल्म कई मायनों में रूढ़िवादिता को तोड़ती है। बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में भूमि और आयुष्मान के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन निर्देशक और संपादन की आलोचना भी की है। कोई मोई ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा है पटकथा और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की है, लेकिन कटारिया ने निर्देशक आलोचना की है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 से 3.5 स्टार देते हुए कहा है कि CANBIBN के राजीव मसंद ने फिल्म को 5 में 3.5 स्टार दिए हैं। NDTV फिल्म 5 से 3.5 स्टार दिया है और द हिंदू अनुज कुमार ने
प्रशंसा की और कहा दम लगा के हिस्सा एक अच्छा प्रयास किया गया फिल्म है। और दम लगा के हिस्सा ने घरेलू स्तर पर लगभग 30 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट घोषित किया गया है। और इस फिल्म में पुरस्कार काफ़ी लोगों ने जीता है। तो दोस्तों, हमने अपनी कुछ संदर्भ रखा है और आपकी राय की ज़रूरत है कि आपको यह फिल्म का जो रिव्यू मिला है कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो हमें कमेंट करके बताइए और हाँ, हमको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमको और थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे और हम आपको ऐसे ऐसे वीडियो का रिव्यू देते रहें जो आपको देखने की ललक लगी रहेगी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ मूवी का रिव्यू, जिस मूवी को देखने के लिए आप बेहद उत्सुक लगे हुए हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम है दम लगा के हिस्सा। इस मूवी का जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माई बिग फैट ब्राइड के रूप में रिलीज़ किया गया। 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा और निर्देशित किया है और मनीष शर्मा ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर जो अपनी पहली फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक अनु मलिक ने तैयार किया था, जिसमें इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को सकारात्मक साथ रिलीज़ की गई थी और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने 5 हफ्ते चलने के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ $5 मिलियन एकत्र किए। 16 अप्रैल 2015 को फिल्म ने अपने नाट्य प्रदर्शन के 50 दिन पूरे किए। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई लगभग 71.85 करोड़ यानी $8.5 मिलियन थी। दम लगा के हिस्सा में कुछ ऐसी कहानियाँ डाली गई है जो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। शरद कटारिया इस फिल्म के निर्देश और लेखक हैं और मनीष शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में अभिनीत किए हैं आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर ने, जिसमें आयुष्मान खुराना एक पतले दुबले हीरो लगते हैं और वहीं पे भूमि पेडनेकर एक मोटी भैंस कहिए या जो भी ऐसे ही दिखते हैं। इस फिल्म को मनु आनंद ने छायांकन किया है, वहीं पर नम्रता राव द्वारा संपादित किया गया है। संगीत इसमें गाने की अनूप मलिक द्वारा और स्कोर एंड्रिया गुएरा द्वारा किया गया है। वहीं पे यशराज फिल्म्स द्वारा इस फिल्म का उत्पादन किया गया है। यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित भी किया गया है। दोस्तों, यह फिल्म 27 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया था भारत में ही। कार्यक्रम इस फिल्म का 110 मिनट रहा है, यानी 1 घंटे 50 मिनट रहा है। तो दोस्तों, यह फिल्म भारत में ही रिलीज़ किया गया था, वो भी हिंदी भाषा में। इस फिल्म का बजट है 14 करोड़ $1.7 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, इस फिल्म का बजट लगभग 114 करोड़ था और इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.85 करोड़ हुआ है, यानी कि 100 करोड़ पूरे के पूरे बजट में रहा है। इसमें बॉक्स ऑफिस रहा है, जिसमें इस मूवी में लाभ हुआ है 100 करोड़ की और बजट मतलब इस फिल्म में जितना लगा था वह था 14 करोड़, जो इस फिल्म को निकाल दिया गया है पहले ही दिन में।
दम लगा के हैशा को 61वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 5 नामांकन मिले, जिनमें से 2 जीते पेडनेकर के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और मनु आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन है। मोह मोह के धागे, इस फिल्म को गाने ने जो रोमांचक कथा डाली है, फिल्म यह गाने बहुत बहुत आगे बढ़ाई है। यह मोह मोह के धागे गीत को वरुण ग्रोवर द्वारा लिखे गए थे और इस फिल्म गीतों को पापोन और मोनाली ठाकुर द्वारा गाए गए हैं। स्वरों के 3 नामांकन मिले थे। फिल्म में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता गया था। इस फिल्म में जिनका रोल और नाम मैं बता दूं कि आप लोग एक बार इनमें जान जाइए, ताकि फिल्म को देखने के नाम से भी पहचाने जाएंगे। जैसे कि आयुष्मान खुराना जो प्रेम प्रकाश तिवारी के रूप में नज़र आ रहे हैं, वहीं पे संध्या तिवारी जो नीम वर्मा के रूप में यानी भूमि पेडनेकर के रूप में भूमि पेडनेकर नज़र आ रही हैं, और चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में संजय मिश्रा नज़र आ रहे हैं, जो कॉमेडियन संजय मिश्रा है वो चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में नज़र आ रहे हैं, और अलका अमीन शशि तिवारी के रूप में नज़र आ रही हैं। शशि शिवा चड्डा नयन तारा और सीमा पाहवा सुभद्रा रानी के रूप में नज़र आ रही हैं। फिल्म में शार्दुल राणा, समर वर्मा और श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रूप में नज़र आ रहे हैं। संध्या की तलाक वकील के रूप में पूर्वा नीरज नज़र आ रही हैं। वहीं पर कुलाड़ एस मल्ला बड़े जिजाजी के रूप में नज़र आ रहे हैं। सोनाली शर्मा द्वारा आनंद यानी हेमा नज़र आ रही हैं। वहीं तो चंद्रचूड़ राय निर्मल के रूप में नज़र आ रहे हैं। महेश शर्मा विजय और जाहिदुल इस्लाम शुभो शुभो के रूप में नज़र आ रहे हैं। बीके शर्मा रघुवीर नौटियाला के रूप में नज़र आ रहे हैं। कुमार सानू स्वयं के रूप में उपस्थित हैं। इस फिल्म में कुमार सानू स्वयं के रूप में उपस्थित है, जिस फिल्म के लास्ट में उपस्थिति दिखा रहे हैं, जो इस फिल्म के पुरस्कार देने के और गाने के रूप में भी इसमें उपस्थिति अपना दिए हैं। 1995 में यानी प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्य लेते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित हैं और कनिष्ठ सदस्यों के विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्य राष्ट्र की सेवा की कीमत पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होंगे। उनके पिता उनकी शादी एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से करने के इच्छुक हैं, जो संध्या पेडनेकर रहती हैं। वहीं पे प्रेम प्रकाश उसे पसंद न करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेम उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। इसके अलावा प्रेम चूँकि संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका परिवार उसे वित्तीय मदद के लिए इस गठबंधन के बारे में सोचने के लिए कहता है। अंततः प्रेम साफ तौर पर शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी पूरी नहीं कर पाता। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके साथ सड़क पर चलने में भी शर्मिंदा करता है। प्रेम और संध्या का रिश्ता
तनावपूर्ण बना रहता है। हालांकि वे अपनी दूसरी रात एक दूसरे को चुनते हैं और अपनी रातें बिताते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है कि चूँकि वह अपनी संयम की शपथ नहीं निभा सका, इसलिए उसे अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए। समय के साथ छोटी सी बात उठती है तो दोनों के बीच तीखी बहस होती है और वह उन्हें बताती है कि प्रेम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उनके इन सब के बीच प्रेम के एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह में जाते हैं जहां अपने अत्यधिक शराब पीने और निर्मल की सुंदर पत्नी से ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या उसके साथ सोना नरक जैसा लगती है। संध्या यह सुनती है और उसे उसके दोस्तों के सामने थप्पड़ मारती है और वह भी उसे थप्पड़ मारता है, यानी वहीं पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। अगली सुबह संध्या अपने साथ हुई घटना पर विचार करती है। उसे लगता है कि अब बहुत हो गया और वह प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। इस बीच प्रेम अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लगाने और फिर से अंग्रेजी का पेपर देने का फैसला करता है। वह परीक्षा में दाखिला लेता है। उसके दोस्त उस पर से भरोसा छोड़ देते हैं। एक मौखिक झगड़े के लिए वे बाद में उसे समूह से निकाल देते हैं। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल-पुथल से अभिभूत हो जाता है। अंततः वह अपने परिवार की यानी पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि यदि उसे उसकी स्थिति पर जरा भी दया आती है तो उसे 0 अंक नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य पर आ जाएगा, जो उसके आत्महत्या के प्रयास का संकेत रहेगा। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में संगीत सीडी बेचने की एक दुकान खोल लेते हैं, जिसका असर प्रेम के पारिवारिक व्यवसाय पर साफ तौर पर पड़ता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और बातचीत निर्मल द्वारा उसे दम लगाओ यानी प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देने के साथ समाप्त होती है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को कंधों पर उठाकर एक बाधा दौड़ पूरी करनी होती है। इस बीच संध्या और प्रेम तलाक की अर्जी देने अदालत पहुंचते हैं। प्रेम के पिता यानी जज से विनती करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर तलाक नहीं होना चाहिए और उनका परिवार उसे अपने घर ले जाने के लिए बेहद खुश हैं। संध्या के माता पिता भी यही सोचते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत फैसला सुनाती है कि दोनों को 6 महीने एक दूसरे के साथ बिताने होंगे और अपने शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों औपचारिकता के तौर पर साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस प्रतियोगिता में ज़बरदस्ती शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। हर गुजरते दिन के साथ वे एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन प्रेम के अनुसार उनके बीच तालमेल की कमी है और वे पूरी तरह से बेमेल हैं। एक दिन
जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसके परिवार वाले संध्या की पाक कला का कितना बुरा दिखावा कर रहे हैं। आखिरकार वह गुस्से से भर जाता है और इस दिखावे पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आत्महत्या का प्रयास करता है। एक पुलिस कांस्टेबल उनके घर आता है जो उसके द्वारा अंग्रेजी की परीक्षा में लिखे गए भावुक पत्र आत्महत्या का प्रयास के बारे में शिकायत लेकर आता है। संध्या इससे बहुत प्रभावित होती है और दोनों एक दूसरे से गहरी बातचीत करते हैं। संध्या को मेरठ में एक अध्यापन की नौकरी मिल जाती है जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वह उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को यह बात बताती है तो वह उसे खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एहसास होता है कि वह उसे प्यार करता है। प्रतियोगिता वाले दिन प्रेम की मौसी उसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना लेती है और दोनों अपनी शादी बचाने का आखिर मौका लेते हैं, लेकिन रूप से यानी आश्चर्यजनक रूप से प्रेम अपनी पत्नी का भार अपने कंधों पर उठाकर बाकी सभी प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़ देता है। आखिरी चक्कर में संध्या प्रेम से कहती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती और चाहती है कि प्रेम उसे यही रहने दें। प्रेम जानता है कि इस प्रतियोगिता को जीतना ही एकमात्र रास्ता है और वह अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को और आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ खत्म होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से नहीं उतरने देता है। वह उससे अपने घर ले जाता है, वहाँ जहाँ वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को पक्का कर लेते हैं। फिल्म को यहीं पे ख़त्म किया जाता है जहाँ पे परिवार सब लोग एक मिल जाते हैं। इस फिल्म में जब परिवार खुश हो जाते हैं, सब परिवार मिल जाते हैं, शादी टूटने से भी बच जाता है, वकालत भी छूट जाती है, जज फैसला सुना देता है। इस फिल्म में आप सबको कहानियाँ बताते हुए मैंने कुछ टिप्पणियाँ दे ही दिया है। फिल्मांकन हरिद्वार और ऋषिकेश में हुआ दम लगा के हैसा पहली हिंदी फिल्म है जिसकी पूरी शूटिंग दोनों मंदिर शहरों में हुई है। दम लगा के हैसा की पटकथा रिलीज से लगभग 7 साल पहले 2007 में लिखी गई थी। यह फिल्म 2007 में लिखी गई और 2015 में पूरा किया गया था। इस फिल्म को सोच रहे थे लोग कि बनाया जाए, सक्सेस होगा या नहीं होगा। फिर वहीं पे शरद कटारिया और मनीष शर्मा द्वारा इस फिल्म को बनाने का सुझाव सहा और देखिए यह फिल्म 14 करोड़ में बनकर तैयार हुई और यह 114 करोड़ की कमाई की। भूमि पेडनेकर को मुख्य महिला पात्र के लिए चुना गया, जो यह एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म 2007 में जो लिखी गई थी, यानी 7 साल पहले लिखी गई यह फिल्म जो 7 साल बाद बनने जा रही थी, उसमें भूमि पेडनेकर को एक मुख्य महिला के रूप में रखा गया है, जो एक मोटी सी और भारी वजन वाली महिला दिखाया गया है। इस फिल्म में लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाया था कि चलेगा या ना चलेगा, फिर भी ये फिल्म लक की बात होता है। ये 14 करोड़ की बजट का फिल्म 114 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस भूमिका के लिए अभिनेत्री का अधिक वजन होना आवश्यक था। इस फिल्म को यह बताया गया था कि इस फिल्म में भूमि पेडनेकर अगर अपनी भूमिका दिखा रही हैं या भूमि पेडनेकर का रोल नहीं रहेगा, फिर भी इस फिल्म में जिनका रोल रहेगा उनका वज़न काफ़ी
अधिक रहेगा, जिसमें अभिनेत्री जो भी बनेंगी उनका वजन होना आवश्यक है। नतीजतन की बात करें तो इस भूमिका के लिए उन्होंने 30 किलो वज़न बढ़ाया और इस मूवी में भूमि पेडनेकर को लिया गया और भूमि पेडनेकर ने इसमें 30 किलो वज़न बढ़ाया था। इस फिल्म की मुक्ति की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने लेस्बियन शब्द को म्यूट कर दिया गया था। इस फिल्म में कुछ ऐसी बातें थी जिसको म्यूट कर दिया गया था और फिल्म में 4 शब्दों को बदल दिया गया था। फिल्म को भारत में एक प्लेटफार्म रिलीज़ किया गया था जो 775 स्क्रीन पर शुरू हुई थी। इस फिल्म को 775 सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था, यानी भारत में 775 सिनेमाघरों में ही रिलीज़ किया गया था। फिल्म 23 अप्रैल 2015 को यूएई में भी रिलीज़ हुई और 20 मार्च 2015 तक यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में भी और यूरोप में रिलीज़ नहीं हुआ था। और फिल्म को साउंड ट्रैक की बात करें तो कुमार सानू ने फिल्म में 2 गाने गाए, जबकि साधना सरगम ने कुमार सानू के साथ हिट युगल गीत यानी दर्द करारा के लिए इस एल्बम में वापसी की। अन्य गायक हैं पापोन, विशाल, फकुन, कैलाश खैर का गाने तो आप लोगों ने सुने हैं और अभी हाल ही में एक ट्रेंडिंग बनाया था जय जयकारा। इस बाहुबली में भी ये क्या खूबियाँ निभाए हैं और मैनकाइंड के भी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में यानी मैनकाइंड के भी बारे में इन्होंने अपनी कुछ कहानियाँ भी बनाई है। बहनें ज्योति और सुल्ताना, नूरन, मालिनी, अवस्थी, राहुल राम और मोनाली ठाकुर ने मोह के धागे गाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। मोह के धागे हितेश मोदक द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इस फिल्म में लोगों ने अपनी कुछ ऐसी राय दी हैं जिनको जानने के लिए आप लोग थोड़ा सा और समय निकाल लीजिए। इस फिल्म में हिंदुस्तान टाइम्स ने किया है कि आपको शुरू से ही पता होता है कि लड़के को उसकी प्रेमिका मिल जाएगी, सबको पता रहता है। फिल्म सब देखते हैं कि इसमें कुछ देखा है, लास्ट में कुछ नहीं ऐसा ही होगा। फिल्म में गुंडा मर जाएगा लास्ट में या हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, फिल्म कहानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ आपको दिखा है लड़के को उसकी प्रेमिका मिल जाएगी। फिल्म कई मायनों में रूढ़िवादिता को तोड़ती है। बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में भूमि और आयुष्मान के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन निर्देशक और संपादन की आलोचना भी की है। कोई मोई ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा है प्रतिभा और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की है, लेकिन कटारिया ने निर्देशक आलोचना की है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 से 3.5 स्टार देते हुए कहा है कि CANBIBN के राजीव मसंद ने फिल्म को 5 में 3.5 स्टार दिए हैं। NDTV फिल्म 5 से 3.5 स्टार दिया है और द हिंदू अनुज कुमार ने प्रशंसा की और कहा दम लगा के हिस्सा एक अच्छा प्रयास किया गया फिल्म है। और दम लगा के हिस्सा ने घरेलू स्तर पर लगभग 30 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट घोषित किया गया है। और इस फिल्म में पुरस्कार काफ़ी लोगों ने जीता है। तो दोस्तों हमने अपनी कुछ संदर्भ रखा है और आपकी राय की ज़रूरत है कि आपको यह फिल्म का जो रिव्यू मिला है कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो हमें कमेंट करके बताइए और हाँ हमको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमको और थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे और हम आपको ऐसे वीडियो का रिव्यू देते रहें जो आपको देखने की ललक लगी रहेगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ मूवी का रिव्यू। जिस मूवी को देखने के लिए आप बेहद उत्सुक लगे हुए हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम है दम लगा के हैसा। इस मूवी का जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माई बिग फैट ब्राइड के रूप में रिलीज़ किया गया। 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे शरद कटारिया ने लिखा और निर्देशित किया है और मनीष शर्मा ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर जो अपनी पहली फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक अनु मलिक ने तैयार किया था, जिसमें इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को सकारात्मक साथ रिलीज़ की गई थी और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने 5 हफ्ते चलने के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ $5 मिलियन एकत्र किए। 16 अप्रैल 2015 को फिल्म ने अपने नाट्य प्रदर्शन के 50 दिन पूरे किए। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई लगभग 71.85 करोड़ यानी $8.5 मिलियन थी। दम लगा के हैसा में कुछ ऐसी कहानियाँ डाली गई है जो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। शरद कटारिया इस फिल्म के निर्देश और लेखक हैं और मनीष शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में अभिनीत किए हैं आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर ने, जिसमें आयुष्मान खुराना एक पतले दुबले हीरो लगते हैं और वहीं पे भूमि पेडनेकर एक मोटी भैंस कहिए या जो भी ऐसे ही दिखते हैं। इस फिल्म को मनु आनंद ने छायांकन किया है, वहीं पर नम्रता राव द्वारा संपादित किया गया है। संगीत इसमें गाने की अनूप मलिक द्वारा और स्कोर एंड्रिया गुएरा द्वारा किया गया है। वहीं पे यशराज फिल्म्स द्वारा इस फिल्म का उत्पादन किया गया है। यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित भी किया गया है। दोस्तों, यह फिल्म 27 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया था भारत में ही। कार्यक्रम इस फिल्म का 110 मिनट रहा है, यानी 1 घंटे 50 मिनट रहा है। तो दोस्तों, यह फिल्म भारत में ही रिलीज़ किया गया था, वो भी हिंदी भाषा में। इस फिल्म का बजट है 14 करोड़ $1.7 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, इस फिल्म का बजट लगभग 114 करोड़ था और इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.85 करोड़ हुआ है, यानी कि 100 करोड़ पूरे के पूरे बजट में रहा है। इसमें बॉक्स ऑफिस रहा है जिसमें इस मूवी में लाभ हुआ है 100 करोड़ की और बजट मतलब इस फिल्म में जितना लगा था वह था 14 करोड़, जो इस फिल्म को निकाल दिया गया है पहले ही दिन में। दम लगा के हैसा को 61वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 5 नामांकन मिले, जिनमें से 2 जीते पेडनेकर के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और मनु आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन है। मोह मोह के धागे इस फिल्म को गाने ने जो रोमांचक कथा डाली है फिल्म, यह गाने बहुत बहुत आगे बढ़ाई है। यह मोह मोह के धागे गीत को वरुण ग्रोवर द्वारा लिखे गए थे और इस फिल्म गीतों को पापोन और मोनाली ठाकुर द्वारा गाए गए हैं। स्वरों के 3 नामांकन मिले थे। फिल्म में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता गया था। इस फिल्म में
जिनका रोल और नाम मैं बता दूं कि आप लोग एक बार इनमें जान जाइए ताकि फिल्म को देखने के नाम से भी पहचाने जाएंगे। जैसे कि आयुष्मान खुराना जो प्रेम प्रकाश तिवारी के रूप में नज़र आ रहे हैं, वहीं पे संध्या तिवारी जो नीम वर्मा के रूप में यानी भूमि पेडनेकर के रूप में भूमि पेडनेकर नज़र आ रही हैं, और चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में संजय मिश्रा नज़र आ रहे हैं जो कॉमेडियन संजय मिश्रा हैं। वो चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में नज़र आ रहे हैं, और अलका अमीन शशि तिवारी के रूप में नज़र आ रही हैं। शशि शिवा चड्डा नयनतारा और सीमा पाहवा सुभद्रा रानी के रूप में नज़र आ रही हैं। फिल्म में शार्दुल राणा, समर वर्मा और श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रूप में नज़र आ रहे हैं। संध्या की तलाक वकील के रूप में पूर्वा नीरज नज़र आ रही हैं। वहीं पर कुलाड़ एस मल्ला बड़े जिजाजी के रूप में नज़र आ रहे हैं। सोनाली शर्मा द्वारा आनंद यानी हेमा नज़र आ रही हैं। वहीं तो चंद्रचूड़ राय निर्मल के रूप में नज़र आ रहे हैं। महेश शर्मा विजय और जाहिदुल इस्लाम शुभो शुभो के रूप में नज़र आ रहे हैं। बीके शर्मा रघुवीर नौटियाला के रूप में नज़र आ रहे हैं। कुमार सानू स्वयं के रूप में उपस्थित हैं। इस फिल्म में कुमार सानू स्वयं के रूप में उपस्थित है, जिस फिल्म के लास्ट में उपस्थिति दिखा रहे हैं, जो इस फिल्म के पुरस्कार देने के और गाने के रूप में भी इसमें उपस्थिति अपना दिए हैं। 1995 में यानी प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्य लेते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित हैं और कनिष्ठ सदस्यों के विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्य राष्ट्र की सेवा की कीमत पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होंगे। उनके पिता उनकी शादी एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से करने के इच्छुक हैं, जो संध्या पेडनेकर रहती हैं। वहीं पे प्रेम प्रकाश उसे पसंद न करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेम उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। इसके अलावा प्रेम चूँकि संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका परिवार उसे वित्तीय मदद के लिए इस गठबंधन के बारे में सोचने के लिए कहता है। अंततः प्रेम साफ तौर पर शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी पूरी नहीं कर पाता। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके साथ सड़क पर चलने में भी शर्मिंदा करता है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण बना रहता है। हालांकि वे अपनी दूसरी रात एक दूसरे को चुनते हैं और अपनी रातें बिताते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है कि चूँकि वह अपनी संयम की शपथ नहीं निभा सका, इसलिए उसे अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए। समय के साथ छोटी सी बात उठती है तो दोनों के बीच तीखी बहस होती है और वह उन्हें बताती है कि प्रेम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उनके इन सब के बीच प्रेम के एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है।
प्रेम और संध्या समारोह में जाते हैं जहां अपने अत्यधिक शराब पीने और निर्मल की सुंदर पत्नी से ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या उसके साथ सोना नरक जैसा लगती है। संध्या यह सुनती है और उसे उसके दोस्तों के सामने थप्पड़ मारती है और वह भी उसे थप्पड़ मारता है, यानी वहीं पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। अगली सुबह संध्या अपने साथ हुई घटना पर विचार करती है। उसे लगता है कि अब बहुत हो गया और वह प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। इस बीच प्रेम अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लगाने और फिर से अंग्रेजी का पेपर देने का फैसला करता है। वह परीक्षा में दाखिला लेता है। उसके दोस्त उस पर से भरोसा छोड़ देते हैं। एक मौखिक झगड़े के लिए वे बाद में उसे समूह से निकाल देते हैं। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल-पुथल से अभिभूत हो जाता है। अंततः वह अपने परिवार की यानी पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि यदि उसे उसकी स्थिति पर जरा भी दया आती है तो उसे 0 अंक नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य पर आ जाएगा, जो उसके आत्महत्या के प्रयास का संकेत रहेगा। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में संगीत सीडी बेचने की एक दुकान खोल लेते हैं, जिसका असर प्रेम के पारिवारिक व्यवसाय पर साफ तौर पर पड़ता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और बातचीत निर्मल द्वारा उसे दम लगाओ यानी प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देने के साथ समाप्त होती है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को कंधों पर उठाकर एक बाधा दौड़ पूरी करनी होती है। इस बीच संध्या और प्रेम तलाक की अर्जी देने अदालत पहुंचते हैं। प्रेम के पिता यानी जज से विनती करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर तलाक नहीं होना चाहिए और उनका परिवार उसे अपने घर ले जाने के लिए बेहद खुश हैं। संध्या के माता पिता भी यही सोचते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत फैसला सुनाती है कि दोनों को 6 महीने एक दूसरे के साथ बिताने होंगे और अपने शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों औपचारिकता के तौर पर साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस प्रतियोगिता में ज़बरदस्ती शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। हर गुजरते दिन के साथ वे एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन प्रेम के अनुसार उनके बीच तालमेल की कमी है और वे पूरी तरह से बेमेल हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसके परिवार वाले संध्या की पाक कला का कितना बुरा दिखावा कर रहे हैं। आखिरकार वह गुस्से से भर जाता है और इस दिखावे पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आत्महत्या का प्रयास करता है। एक पुलिस कांस्टेबल उनके घर आता है, जो उसके द्वारा अंग्रेजी की परीक्षा में लिखे गए भावुक पत्र आत्महत्या का प्रयास के बारे में शिकायत लेकर आता है। संध्या इससे बहुत प्रभावित होती है और दोनों एक दूसरे से गहरी बातचीत करते हैं। संध्या को
मेरठ में एक अध्यापन की नौकरी मिल जाती है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को यह बात बताती है तो वह उसे खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता वाले दिन प्रेम की मौसी उसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना लेती है और दोनों अपनी शादी बचाने का आखिर मौका लेते हैं, लेकिन रूप से यानी आश्चर्यजनक रूप से प्रेम अपनी पत्नी का भार अपने कंधों पर उठाकर बाकी सभी प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़ देता है। आखिरी चक्कर में संध्या प्रेम से कहती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती और चाहती है कि प्रेम उसे यही रहने दें। प्रेम जानता है कि इस प्रतियोगिता को जीतना ही एकमात्र रास्ता है और वह अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को और आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ खत्म होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से नहीं उतरने देता है। वह उससे अपने घर ले जाता है, वहाँ जहाँ वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को पक्का कर लेते हैं। फिल्म को यहीं पे ख़त्म किया जाता है, जहाँ पे परिवार सब लोग एक मिल जाते हैं। इस फिल्म में जब परिवार खुश हो जाते हैं, सब परिवार मिल जाते हैं, शादी टूटने से भी बच जाता है, वकालत भी छूट जाती है, जज फैसला सुना देता है। इस फिल्म में आप सबको कहानियाँ बताते हुए मैंने कुछ टिप्पणियाँ दे ही दिया है। फिल्मांकन हरिद्वार और ऋषिकेश में हुआ। दम लगा के हैसा पहली हिंदी फिल्म है जिसकी पूरी शूटिंग दोनों मंदिर शहरों में हुई है। दम लगा के हैसा की पटकथा रिलीज से लगभग 7 साल पहले 2007 में लिखी गई थी। यह फिल्म 2007 में लिखी गई और 2015 में पूरा किया गया था। इस फिल्म को सोच रहे थे लोग कि बनाया जाए, सक्सेस होगा या नहीं होगा। फिर वहीं पे शरद कटारिया और मनीष शर्मा द्वारा इस फिल्म को बनाने का सुझाव सहा और देखिए यह फिल्म 14 करोड़ में बनकर तैयार हुई और यह 114 करोड़ की कमाई की। भूमि पेडनेकर को मुख्य महिला पात्र के लिए चुना गया, जो यह एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म 2007 में जो लिखी गई थी, यानी 7 साल पहले लिखी गई यह फिल्म जो 7 साल बाद बनने जा रही थी, इसमें भूमि पेडनेकर को एक मुख्य महिला के रूप में रखा गया है, जो एक मोटी सी और भारी वजन वाली महिला दिखाया गया है। इस फिल्म में लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाया था कि चलेगा या ना चलेगा। फिर भी ये फिल्म लक की बात होता है। ये 14 करोड़ की बजट का फिल्म 114 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस भूमिका के लिए अभिनेत्री का अधिक वजन होना आवश्यक था। इस फिल्म को यह बताया गया था कि इस फिल्म में भूमि पेडनेकर अगर अपनी भूमिका दिखा रही हैं या भूमि पेडनेकर का रोल नहीं रहेगा, फिर भी इस फिल्म में जिनका रोल रहेगा उनका वज़न काफ़ी अधिक रहेगा, जिसमें अभिनेत्री जो भी बनेंगी उनका वज़न होना आवश्यक है। नतीजतन की बात करें तो इस भूमिका के लिए उन्होंने 30 किलो वज़न बढ़ाया और इस मूवी में भूमि पेडनेकर को लिया गया और भूमि पेडनेकर ने इसमें 30 किलो वज़न बढ़ाया था। इस फिल्म की मुक्ति की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने लेस्बियन शब्द को म्यूट कर दिया गया था। इस फिल्म में कुछ ऐसी बातें थी जिसको म्यूट कर दिया गया था और फिल्म में 4 शब्दों को बदल दिया गया था। फिल्म को भारत में एक प्लेटफार्म रिलीज़ किया गया था जो 775 स्क्रीन पर शुरू हुई थी। इस फिल्म को 775 सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था, यानी भारत में 775 सिनेमाघरों में ही रिलीज़ किया गया था। फिल्म 2023
फिल्म 23 अप्रैल 2015 को यूएई में भी रिलीज़ हुई और 20 मार्च 2015 तक यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में भी और यूरोप में रिलीज़ नहीं हुआ था। और फिल्म को साउंड ट्रैक की बात करें तो कुमार सानू ने फिल्म में 2 गाने गाए, जबकि साधना सरगम ने कुमार सानू के साथ हिट युगल गीत यानी दर्द करारा के लिए इस एल्बम में वापसी की। अन्य गायक हैं पापोन, विशाल, फकुन, कैलाश खैर का गाने तो आप लोगों ने सुने हैं। और अभी हाल ही में एक ट्रेंडिंग बनाया था जय जयकारा, इस बाहुबली में भी ये क्या खूबियाँ निभाए हैं। और मैनकाइंड के भी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में यानी मैनकाइंड के भी बारे में इन्होंने अपनी कुछ कहानियाँ भी बनाई है। बहनें ज्योति और सुल्ताना, नूरन, मालिनी, अवस्थी, राहुल राम और मोनाली ठाकुर ने मोह के धागे गाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। मोह के धागे हितेश मोदक द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इस फिल्म में लोगों ने अपनी कुछ ऐसी राय दी हैं जिनको जानने के लिए आप लोग थोड़ा सा और समय निकाल लीजिए। इस फिल्म में हिंदुस्तान टाइम्स ने किया है कि आपको शुरू से ही पता होता है कि लड़के को उसकी प्रेमिका मिल जाएगी, सबको पता रहता है। फिल्म सब देखते हैं कि इसमें कुछ दिखा है, लास्ट में कुछ नहीं ऐसा ही होगा। फिल्म में गुंडा मर जाएगा लास्ट में या हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, फिल्म कहानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ आपको दिखा है लड़के को उसकी प्रेमिका मिल जाएगी। फिल्म कई मायनों में रूढ़िवादिता को तोड़ती है। बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में भूमि और आयुष्मान के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन निर्देशक और संपादन की आलोचना भी की है। कोई मोई ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा है प्रतिभा और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की है, लेकिन कटारिया ने निर्देशक आलोचना की है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 से 3.5 स्टार देते हुए कहा है कि CNBC-IBN के राजीव मसंद ने फिल्म को 5 में 3.5 स्टार दिए हैं। NDTV फिल्म 5 से 3.5 स्टार दिया है। और द हिंदू अनुज कुमार ने प्रशंसा की और कहा दम लगा के हिस्सा एक अच्छा प्रयास किया गया फिल्म है। और दम लगा के हिस्सा ने घरेलू स्तर पर लगभग 30 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे हिट घोषित किया गया है। और इस फिल्म में पुरस्कार काफ़ी लोगों ने जीता है। तो दोस्तों हमने अपनी कुछ संदर्भ रखा है और आपकी राय की ज़रूरत है कि आपको यह फिल्म का जो रिव्यू मिला है कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो हमें कमेंट करके बताइए और हाँ हमको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमको और थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे और हम आपको ऐसे वीडियो का रिव्यू देते रहें जो आपको देखने की ललक लगी रहेगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं लेकर आया हूँ मूवी का रिव्यू, जिस मूवी को देखने के लिए आप बेहद उत्सुक लगे हुए हैं। दोस्तों इस मूवी का नाम है दम लगा के हैसा। इस मूवी का जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माई बिग फैट ब्राइड के रूप में रिलीज़ किया गया। 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा और निर्देशित किया है और मनीष शर्मा ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर जो अपनी पहली फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक अनु मलिक ने तैयार किया था, जिसमें इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। यह फिल्म
27 फरवरी 2015 को सकारात्मक साथ रिलीज़ की गई थी और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने 5 हफ्ते चलने के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ $5 मिलियन एकत्र किए। 16 अप्रैल 2015 को फिल्म ने अपने नाट्य प्रदर्शन के 50 दिन पूरे किए। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई लगभग 71.85 करोड़ यानी $8.5 मिलियन थी। दम लगा के हैसा में कुछ ऐसी कहानियाँ डाली गई है जो आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। शरद कटारिया इस फिल्म के निर्देश और लेखक हैं और मनीष शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में अभिनय किए हैं आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर ने, जिसमें आयुष्मान खुराना एक पतले दुबले हीरो लगते हैं और वहीं पे भूमि पेडनेकर एक मोटी भैंस कहिए या जो भी ऐसे ही दिखती हैं। इस फिल्म को मनु आनंद ने छायांकन किया है, वहीं पर नम्रता राव द्वारा संपादित किया गया है। संगीत इसमें गाने की अनूप मलिक द्वारा और स्कोर एंड्रिया गुएरा द्वारा किया गया है। वहीं पे यशराज फिल्म्स द्वारा इस फिल्म का उत्पादन किया गया है। यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित भी किया गया है। दोस्तों यह फिल्म 27 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया था भारत में ही। कार्यक्रम इस फिल्म का 110 मिनट रहा है, यानी 1 घंटे 50 मिनट रहा है। तो दोस्तों यह फिल्म भारत में ही रिलीज़ किया गया था, वो भी हिंदी भाषा में। इस फिल्म का बजट है 14 करोड़ $1.7 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें इस फिल्म का बजट लगभग 114 करोड़ था और इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.85 करोड़ हुआ है, यानी कि 100 करोड़ पूरे के पूरे बजट में रहा है। इसमें बॉक्स ऑफिस रहा है जिसमें इस मूवी में लाभ हुआ है 100 करोड़ की और बजट मतलब इस फिल्म में जितना लगा था वह था 14 करोड़, जो इस फिल्म को निकाल दिया गया है पहले ही दिन में। दम लगा के हैसा को 61वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 5 नामांकन मिले, जिनमें से 2 जीते पेडनेकर के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और मनु आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन है। मोह मोह के धागे इस फिल्म को गाने ने जो रोमांचक कथा डाली है वह फिल्म यह गाने बहुत आगे बढ़ाई है। यह मोह मोह के धागे गीत को वरुण ग्रोवर द्वारा लिखे गए थे और इस फिल्म गीतों को पापोन और मोनाली ठाकुर द्वारा गाए गए हैं। स्वरों के 3 नामांकन मिले थे। फिल्म में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता गया था। इस फिल्म में जिनका रोल और नाम मैं बता दूं कि आप लोग एक बार इनमें जान जाइए ताकि फिल्म को देखने के नाम से भी पहचाने जाएंगे। जैसे कि आयुष्मान खुराना जो प्रेम प्रकाश तिवारी के रूप में नज़र आ रहे हैं, वहीं पे संध्या तिवारी जो नीम वर्मा के रूप में यानी भूमि पेडनेकर के रूप में भूमि पेडनेकर नज़र आ रही हैं और चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में संजय मिश्रा नज़र आ रहे हैं, जो कॉमेडियन संजय मिश्रा हैं वो चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में नज़र आ रहे हैं और अलका अमीन शशि तिवारी के रूप में नज़र आ रही हैं। शशि शिवा चड्डा नयन तारा और सीमा पाहवा सुभद्रा रानी के रूप में नज़र आ रही हैं।
फिल्म में शार्दुल राणा, समर वर्मा और श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रूप में नजर आ रहे हैं। संध्या की तलाक वकील के रूप में पूर्वा नीरज नजर आ रही हैं। वहीं पर कुलाड़ एस मल्ला बड़े जिजाजी के रूप में नजर आ रहे हैं। सोनाली शर्मा द्वारा आनंद यानी हेमा नजर आ रही हैं। वहीं तो चंद्रचूड़ राय निर्मल के रूप में नजर आ रहे हैं। महेश शर्मा विजय और जाहिदुल इस्लाम शुभो के रूप में नजर आ रहे हैं। बीके शर्मा रघुवीर नौटियाला के रूप में नजर आ रहे हैं। कुमार सानू स्वयं के रूप में उपस्थित हैं। इस फिल्म में कुमार सानू स्वयं के रूप में उपस्थित है, जिस फिल्म के लास्ट में उपस्थिति दिखा रहे हैं, जो इस फिल्म के पुरस्कार देने के और गाने के रूप में भी इसमें उपस्थिति अपना दिए हैं। 1995 में यानी प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्य लेते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित हैं और कनिष्ठ सदस्यों के विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्य राष्ट्र की सेवा की कीमत पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होंगे। उनके पिता उनकी शादी एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से करने के इच्छुक हैं, जो संध्या पेटने कर रहती हैं। वहीं पे प्रेम प्रकाश उसे पसंद न करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेम उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। इसके अलावा प्रेम चूँकि संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका परिवार उसे वित्तीय मदद के लिए इस गठबंधन के बारे में सोचने के लिए कहता है। अंततः प्रेम साफ तौर पर शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी पूरी नहीं कर पाता। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके साथ सड़क पर चलने में भी शर्मिंदा करता है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण बना रहता है। हालांकि वे अपनी दूसरी रात एक दूसरे को चुनते हैं और अपनी रातें बिताते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है कि चूँकि वह अपनी संयम की शपथ नहीं निभा सका, इसलिए उसे अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए। समय के साथ छोटी सी बात उठती है तो दोनों के बीच तीखी बहस होती है और वह उन्हें बताती है कि प्रेम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उनके इन सब के बीच प्रेम के एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह में जाते हैं, जहां अपने अत्यधिक शराब पीने और निर्मल की सुंदर पत्नी से ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या उसके साथ सोना नरक जैसा लगती है। संध्या यह सुनती है और उसे उसके दोस्तों के सामने थप्पड़ मारती है और वह भी उसे थप्पड़ मारता है। यानी वहीं पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। अगली सुबह संध्या अपने साथ हुई घटना पर विचार करती है। उसे लगता है कि अब बहुत हो गया और वह प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। इस बीच प्रेम अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लगाने और फिर से
अंग्रेजी का पेपर देने का फैसला करता है। वह परीक्षा में दाखिला लेता है। उसके दोस्त उस पर से भरोसा छोड़ देते हैं। एक मौखिक झगड़े के लिए वे बाद में उसे समूह से निकाल देते हैं। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल-पुथल से अभिभूत हो जाता है। अंततः वह अपने परिवार की यानी पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि यदि उसे उसकी स्थिति पर जरा भी दया आती है तो उसे 0 अंक नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य पर आ जाएगा, जो उसके आत्महत्या के प्रयास का संकेत रहेगा। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में संगीत सीडी बेचने की एक दुकान खोल लेते हैं, जिसका असर प्रेम के पारिवारिक व्यवसाय पर साफ तौर पर पड़ता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और बातचीत निर्मल द्वारा उसे दम लगाओ यानी प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देने के साथ समाप्त होती है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को कंधों पर उठाकर एक बाधा दौड़ पूरी करनी होती है। इस बीच संध्या और प्रेम तलाक की अर्जी देने अदालत पहुंचते हैं। प्रेम के पिता यानी जज से विनती करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर तलाक नहीं होना चाहिए और उनका परिवार उसे अपने घर ले जाने के लिए बेहद खुश हैं। संध्या के माता पिता भी यही सोचते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत फैसला सुनाती है कि दोनों को 6 महीने एक दूसरे के साथ बिताने होंगे और अपने शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों औपचारिकता के तौर पर साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस प्रतियोगिता में ज़बरदस्ती शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। हर गुजरते दिन के साथ वे एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन प्रेम के अनुसार उनके बीच तालमेल की कमी है और वे पूरी तरह से बेमेल हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसके परिवार वाले संध्या की पाक कला का कितना बुरा दिखावा कर रहे हैं। आखिरकार वह गुस्से से भर जाता है और इस दिखावे पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आत्महत्या का प्रयास करता है। एक पुलिस कांस्टेबल उनके घर आता है, जो उसके द्वारा अंग्रेजी की परीक्षा में लिखे गए भावुक पत्र आत्महत्या का प्रयास के बारे में शिकायत लेकर आता है। संध्या इससे बहुत प्रभावित होती है और दोनों एक दूसरे से गहरी बातचीत करते हैं। संध्या को मेरठ में एक अध्यापन की नौकरी मिल जाती है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वह उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को यह बात बताती है तो वह उसे खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता वाले दिन प्रेम की मौसी उसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना लेती है और दोनों अपनी शादी बचाने का आखिर मौका लेते हैं, लेकिन रूप से यानी आश्चर्यजनक रूप से प्रेम अपनी पत्नी का भार अपने कंधों पर उठाकर बाकी सभी प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़ देता है। आखिरी चक्कर में संध्या प्रेम से कहती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती और
चाहती है कि प्रेम उसे यही रहने दें। प्रेम जानता है कि इस प्रतियोगिता को जीतना ही एकमात्र रास्ता है और वह अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को और आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ खत्म होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से नहीं उतरने देता है। वह उससे अपने घर ले जाता है, वहाँ जहाँ वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को पक्का कर लेते हैं। फिल्म को यहीं पे ख़त्म किया जाता है, जहाँ पे परिवार सब लोग एक मिल जाते हैं। इस फिल्म में जब